प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज छठा प्रश्न है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभारी हूं जो भी इस मंच पर हमारे चैनल पर योगदान दे रहे हैं, सक्रिय रूप से इन चलचित्रों को देख रहे हैं, अपने उत्तर लिख रहे हैं। विशेषकर आप में से कुछ मुझसे व्यक्तिगत रूप में भी संपर्क में हैं, व्यक्तिगत रूप से, और कुछ संकेत चाहते हैं उत्तरों का। जैसा आपको ज्ञात हो ही चुका है और जो मुझे पहले से जानते हैं कि मैं कुछ नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करता हूं, तो मैं किसी को कोई संकेत नहीं दूंगा। और यह भी कि यह कोई प्रतियोगिता ऐसी नहीं है कि जिसके हार जाने से आपको कोई व्यक्तिगत हानि होगी। यहाँ मंतव्य जो है वह ज्ञान प्राप्ति का है, इतिहास के वास्तविक ज्ञान प्राप्ति का है। तो आप प्रसन्न होकर अपना प्रयास परिश्रम करते रहिए ढूंढने का। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भारतीय इतिहास में आपने ऐसे तो बहुतेरी कहानियां सुनी होंगी जहां बर्बर आक्रांताओं ने हिंदुओं की इस्लाम धर्म के नाम पर नृशंसतापूर्वक हत्याएं की। उसमें चाहे इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर देह से खाल उतारना हो, आंखें तप्त सलाखों से दग्ध कर देना हो, सिर धड़ से अलग करना हो, नन्हे बालकों को भी दीवार में जीवित चिनवा देना हो, अथवा नारियों का शील हरण कर उन्हें दासियां बनाना हो। ऐसे बहुतेरे प्रसंग हैं जो मैं आपके साथ भविष्य में साझा करूंगा, आपके समक्ष लेकर आऊंगा। अब यद्यपि अधिकांश भारतीय राजा अपनी पुरानी या सनातनी परंपरा के अनुसार इन बर्बर जातियों के आक्रांताओं को अक्षमा करके स्वयं को, राष्ट्र को ही स्वाहा कर बैठे। कुछ तो ऐसे थे 15-15 बार अक्षमा कर दिया। कोई विश्व कीर्तिमान बनाना चाहते थे संभवतः, पता नहीं, या कोई ओलंपिक का पदक चाहते थे उस समय। वैसे मुझे ज्ञात नहीं उस समय ओलंपिक होता भी था, संभवतः नहीं होता था। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं इतिहास में जब मुगलों को उन्हीं की भाषा में किसी ने उत्तर दिया हो। आप सोचिए ना, 15 बार किसी को क्षमा करना, मतलब आपको कोई एक बार आपको हानि पहुंचाए, आपको आपके साथ आपके ऊपर आक्रमण करे, 2 बार आप उसे क्षमा करेंगे, कितनी बार करेंगे? 15 बार। वो महान थे भाई, पता नहीं। तो लेकिन जिन्होंने उत्तर मुगलों को उन्हीं की भाषा में दिया है, उनमें से आज एक प्रसंग आपके समक्ष लेके आ रहा हूं। एक वीर रानी थी जिन्होंने कल के प्रश्न की समयावधि से पूर्व ही अपने राज्य पर हमला करने वाली मुगल सेना को न केवल बुरी तरह परास्त किया, अपितु जो मुगल सैनिक पकड़ लिए गए थे उनके नाक भी काट दिए। और इसमें सैनिक ही नहीं, उस मुगल सेना का सेनापति भी था। और स्पष्ट संकेत भिजवा दिया उनके दरबार के लिए कि जो तुम्हारी नाक काट सकता है वो तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर सकता है। उसके पश्चात मुगल सेना ने कभी उस राज्य की ओर पुनः नहीं देखा। और यही नहीं, उन महान रानी का नाम ही नाक काटी रानी पड़ गया। तो प्रश्न यह है कि उन महान रानी का वास्तविक नाम क्या था? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी या कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।